अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है लफ्ज से जुमला। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं हमने हिंदी जबान के कुछ वाक्य बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है ना। आज हम इसी को आपको ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं कि आप उर्दू जबान में इसे आसानी के साथ कैसे लिख सकते हैं। और ऐसा ये सेंटेंस है ना, यानी वाक्य ऐसा है ये जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, रोज। ठीक है ना। रोज आप कहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग करके देखो, यानी हम लोग तो रोज ये किसी ना किसी से ये जुमला इस्तेमाल करके बात करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है झटपट ना करो। ठीक है ना। तीसरा है अभी अभी आया हूं। चौथा है तुम अभी अभी बात कर रहे थे। पांचवा है हमने तुमको सिवान देखा। ठीक है ना। हम भी गए थे, तुम भी गए थे, हालांकि तुमने हो सकता है कि मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने तुमको सिवान देखा। ठीक है ना। छवा आज गोपालगंज जाना था। आज मुझे गोपालगंज जाना था, मेरा घर आना है ही। आठवां जो है मैं तुम भाई तुम नमाज पढ़ो। क्या भाई तुम नमाज पढ़ो। नौवां है मैं लिख रहा हूँ। 10वां है यह रमजान का महीना है। ठीक है ना। आइए हम लोग अपने वीडियो का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। ठीक है ना। और आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 22 है, मौजू है लफ्ज से जुमला। ठीक है ना। आइए हम लोग सबसे पहले पहला जो सेंटेंस है हिंदी जबान का, इसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। ठीक है ना। आइए पहला सेंटेंस हम सबसे पहले उर्दू जबान में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने लिखा हुआ है अलग अलग करके देखो। क्या लिखा है बाबू? अलग अलग करके देखो। तो अलग में सबसे पहले क्या आ रहा है? आइए अलग में ओ आ रहा है तो अलिफ लिख लेंगे। लो आ रहा है, आधा लो लिख लेंगे। फिर गो आ रहा है तो हम लोग गो लिख लेंगे। ठीक है ना। अलग हो गया। क्या हो गया बाबू? अलग हो गया। अलग, अलग, अली जबर आ, लाम गाब जबर लग, अलग। ठीक है ना। यहाँ भी वही लिख लेंगे हम लोग। अलग अलग हो जाएगा, दो जगह अलग अलग। कर, काफ रे जबर कर। ठीक है ना। काफ लिख लेंगे, उसी में रे मिला देंगे। ठीक है ना। कर हो जाएगा के। ठीक है ना। आप जानते ही हैं के, थे, से, में जो होता है, अगर ये सब अक्षर आ रहा है हिंदी जबान का, अगर के आ रहा है ना, तो क और बढ़िए का इस्तेमाल, यानी काफ और बढ़िए का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। से आ रहा है तो सीन और बढ़िए का इस्तेमाल करेंगे। कर, के। ठीक है ना। के आ रहा है तो काफी अजर के। इसके नीचे देखिए आ रहा है देखो। क्या आ रहा है? देखो आ रहा है। तो देखो में क्या क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। दो आ रहा है। ठीक है। दे आ रहा है ना, दे में बढ़िया रहेगा ही। दे। ख आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है ना। हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है ना। दो, य, ख और वो। ठीक है ना। देखो, इसको मिला देंगे तो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। दाल हो जाएगा। ये जब मिलाइएगा तो आधा ये हो जाएगा, फिर ये वाला ख होगा और उसी के साथ वाव भी हो जाएगा। देखो। ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा आपका। डालिए जब देख वाव किसको देखो। यहाँ भी मैं इसी को लिख देता हूँ। है ना। देखो। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ झटपट ना करो। झटपट ना करो। तो झटपट में आइए मैं बताऊं आपको। झटपट में झ आ रहा है। ठीक है ना। हिंदी जबान का झ आ रहा है, तो और जीम और हे मिला करके हम लोग उर्दू में झ लिखते हैं। कैसे? जीम और हे मिला देते हैं तो झ हो जाता है, यानी दुचस्मी है। ठीक है ना। और झ हो गया आपका, टो आ रहा है तो झट होगा। झट ए जबर झट, तो ये वाला आपका ट हो गया। ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। झट हो गया। झट जबर झट, पट, पेट जबर पट, झटपट ना। ठीक है ना। नून अलिफ जबर ना, करो। क्या? ना करो। तो क लिख लेंगे, फिर रो लिख लेंगे। ठीक है ना। क रो हो गया। और रो हम पढ़ रहे हैं ना, तो वाव लिख लेंगे। काफ जबर कर, रे वाव पेश रो, यानी रे के ऊपर हम लोग पेश दे करके वाव में मिलाएंगे। ठीक है ना। काफ जबर कर, रे वाव पेश रो, करो। झट पट ना करो। ठीक है ना। तीसरा देखिए आपका आ रहा है, तीसरा सेंटेंस जो हमारा है ना, अभी अभी आया हूं। अभी अभी आया हूं तो आ रहा है, तो हम लोग अलिफ लिख लेंगे। भ आ रहा है तो भ लिख लेंगे। बड़ी का मात्रा है तो छोटी ई लिख लेंगे। ठीक है ना। अलिफ जबर
भ ये जर भी, अ भी, यानी बे है मिलाइएगा तो भ हो जाएगा, और भ्य और ये मिला दीजिएगा तो भी हो जाएगा, अ भी। उसके बाद यहाँ भी आ रहा है अभी, दो जगह अभी अभी लिखा गया ना, अभी अभी आया हूं, अलिफ मध्य आ, यानी आ के जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बाबू, अलिफ मध्य का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने आ लिख लिया, आया, तो य आ रहा है और आकार आ रहा है, तो ये अलिफ जबर या, आया हूं, ठीक है ना। हु आ रहा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर ये नुक्ता दिया गया है, जो इसको हम नुनगुना में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हूं आ रहा है, लेकिन हम लोग पहले हु लिखते हैं, ह और व, ठीक है ना। हु हो गया, अब नुनगुना हम लिख लेंगे, हूं आ रहा है तो हम नुनगुना लिख लेंगे, हूं, अभी अभी आया हूं, ठीक है। नीचे देखिए, निचला जो सेंटेंस है 4 नंबर वाला, ये कह रहा है क्या, तुम अभी अभी बात कर रहे थे, तुम अभी अभी बात कर रहे थे, तो तुम लिखना तो आपको आता ही है। आइए यहाँ लिखते हैं तुम, ते मीम पेश, तुम अभी अभी, तो आप देखें यहाँ लिखा है वह अभी अभी, सेम हम उसी को लिख लेंगे, तुम अभी अभी, ठीक है ना। तुम अभी अभी बात कर रहे थे, तो बात में बो आ रहा है, आकार आ रहा है, तो बे अलिफ जबर बा, ते साकिन, बात कर, ठीक है ना। काफरे जबर कर, ये वाला जितना है ना ये सब आसान है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। ये मत कहिए कि सर आप ऐसे ही लिखते रहे बगैर बताए, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि ये आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप पहला वीडियो सबक नंबर 6 पढ़े, 7 पढ़े, ठीक है ना, उसमें आपको ये सब बता दिया गया है, ठीक है ना। तो ब के जगह पे बे आ गया, आकार के जगह पे अलिफ, यानी बा, तो के जगह पे ते, बात कर, काफ रे जबर कर, बात कर रहे, र है ये सिर है, रहे थे, ठीक है ना। था लिख लेंगे सबसे पहले हम, उर्दू जबान का था, उसमें बढ़िया मिला देंगे थे। तुम अभी अभी बात कर रहे थे, ये 5वां जो सेंटेंस है ना, 5वां जो सेंटेंस है, ये कह रहा है हमने तुमको सिवान देखा था, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू, हमने तुमको सिवान देखा था, तो हम भी आपको लिखने आता ही होगा, हे मीम जबार, हम ने, नून ये से ने, हमने, नून और ये मिला दे, जैसे में से आया, के आया था ना, उसी तरह ये ने आया, तो हमने क्या लिखा था, के, यहाँ ने, ठीक है ना। हमने तुमको, सबसे पहले तुम लिखेंगे हम, ते मीम पेश तुम, ठीक है ना, तुम हो गया। उसके बाद आ रहा है को, यहाँ देखिए, ठीक है ना, काफ वाव पेश को और वो मिला देंगे, लेकिन काफ के ऊपर पेश लगा करके वाव को पढ़ेंगे, को, काफ वाव पेश को। हमने तुमको सिवान आ रहा है ना, तो स्व लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा आ रहा है, तो हम लोग ये भी लिख लेंगे, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है वो, तो हम लोग वो भी लिख लेंगे, आकार तो आकार भी लिख लेंगे, ठीक है ना। नौ आ रहा है तो हम लोग नौ भी लिख लेंगे, ठीक है ना। सीनीजर सी वाव अलिफ जबर वा, सी वा नून शाकिन, सिवान, हमने तुमको सिवान देखा, देखा में आप देखें ये आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ देखें, ये जो हमने आपको पहले बताया था ना, इसमें एक चीज चेंज हम कर देंगे। अब हो गया दाल, ये ख और आकार, ठीक है ना, देखा सेम हो गया ये, ठीक है ना। जो हमने यहाँ वाव लगाया था, अब यही हम अलिफ लगा देंगे, देखो क्या, देखा हमने बना दिया, ठीक है ना। आप देखें, ठीक है ना, यही हम दाल हो गया, ये वाला दो हो गया, ठीक है ना। और ख आ रहा है ना, यानी ये दे आया था ना, दे में बड़ी ये आया था, ऊपर वाला जो निशान है, इसके बदले में हम लोग बड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ख आ रहा है तो हमने यहाँ ख, आकार आया था तो आकार हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। और एक जगह हमने मिलाया तो दालिए जर दे, ख अलिफ जबर खा, दालिए जर दे, ख अलिफ जबर खा, दे खा, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा, दे खा, ठीक है। देखा हो गया, देखा के नीचे देखिए आप हमने लिखा हुआ है, जो 6 नंबर हमारा सेंटेंस है, हमने लिखा है आज गोपालगंज जाना था, आज गोपालगंज जाना था। तो आइए मैं देखूं इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम आज पे गौर करेंगे, तो आ रहा है, आज में आ रहा है, तो आ के बदला में हम लोग अलिफ मध्य आ का इस्तेमाल करते हैं। फिर ज आ रहा है तो जीम का इस्तेमाल करते हैं, आज अलिफ मध्य आ, जीम साकिन, आज गोपालगंज, तो गो आ रहा है, क्या आ रहा है, गो, यानी गाफ और वाव को हमें मिलाना होगा, ठीक है ना। गाफ वाव पेश गो, गो को कैसे मिलाएंगे, तो गाफ के ऊपर जो है ना पेश लगा देंगे, और वाव गाफ वाव पेश गो, ठीक है ना।
पार है तो प और पे और अलिफ लगाएंगे, प और आकार आ रहा तो प की जगह पे पे आ जाते हैं, आकार की जगह पे अलिफ आ जाता है। गोपाल, उसके बाद लो आ रहा है तो हम लोग लो भी लिख लेंगे। गोपाल, गाफ वापस गो पे अलिफ जबर पाल, आप साकिन गोपाल, ठीक है ना। इसका नीचे लिखा है गंज, तो गंज में सबसे पहले गाफ आएगा। और देखिए यहाँ ना लिखा हुआ पॉइंट है, गंज में एक पॉइंट नुक्ते का निशान दिया गया, ठीक है ना, उसी को हम लोग नून कहते हैं, ठीक है। और ठीक है ना, तो गंज, गाफ और नून आ गया, पॉइंट जो है इसको नौ तो नून आ गया, गन, फिर यही हम जीम लगाएंगे, गंज, गाफ नून जीम, गाफ नून जीम, ठीक है ना, गंज, गौ न सा गंज, ठीक है ना। यहाँ आ रहा है जाना, ठीक है, जाना आ रहा है ना, तो जाना में जीम अलिफ जबर जा, नून अलिफ जबर ना, तो जिम के जगह जो के जगह पे जीम आ गया, आकार के जगह पे अलिफ जा हो गया, नून के जगह पे न, आकार के जगह पे अलिफ जा ना था, ठीक है ना। जब था रहा है ना तो हम लोग सिंपल में ते और हे को मिला करके थ लिखेंगे और इसी में अलिफ लगा देंगे, ठीक है ना, था हो गया, ठीक है। थ और अलिफ मिला दीजिएगा तो था हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं 7 नंबर जो सेंटेंस है, 7 नंबर सेंटेंस में क्या कर रहा है, मेरा घर आना है, यानी कहीं वो बाहर है, कोई पूछ रहा है ना कि मुझे ये काम था, ठीक है, तो कर रहे हैं मुझे तो घर आना ही है, मैं खुद कर दूंगा, ठीक है ना। तो वही सेंटेंस हमने लिखा हुआ, मेरा घर आना है ही, मेरा घर, तो मेरा में आप देखें सबसे पहले क्या आ रहा है, मेरा में म आ रहा है, बड़ी है, र आकार, ठीक है ना, यही आ रहा है, ये 4 निशान आ रहा है इसमें, ठीक है ना। मेरा में म आ रहा है तो मीम, ये ऊपर वाला जो ए का निशान आ रहा है उसके बदला में हम लोग बढ़िया लगाए हैं, र आ रहा है तो र लिख लिए, आकार आ रहा है तो आकार, ठीक है ना। मिलाने के जो तरीका है ऐसे हम मिला देंगे, मीम ये रे अलिफ, ठीक है ना, मीम मेजर में रे अलिफ जो रा में रा, ठीक है ना, यही हम यहाँ लिख लेंगे मेरा, ठीक है ना। घर, तो आप जानते हैं ना घर कैसे लिखते हैं, तो घ लिख लेंगे सबसे पहले, घ हो गया, उसके बाद यही हम थोड़ा सा निशान दे देंगे, ठीक है ना, ये इसको भी हम घर कह सकते हैं, घर, ठीक है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा से इसे लिख देता हूँ, घर जबर घर, ठीक है ना। मेरा घर, आना, तो आ रहा है ना, तो आ में जब हम आएंगे तो अलिफ मद या हो जाएगा, न आ रहा है तो नून अलिफ जबर ना हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है तो आ की जगह पे अलिफ मद या, न और आकार आ रहा है तो न और आकार, यानी न की जगह पे नून, आकार की जगह पे अलिफ, आना अलिफ मद या, नून अलिफ जबर ना, आना है वाहिद है, ठीक है ही, आप ये भी जानते हैं लिखना, ठीक है ना, आना है ही, यानी हे और ये मिला देंगे तो है हो जाएगा, और हे और छोटी ये मिला देंगे तो ही हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा घर आना है, ठीक है ना, यहाँ है लिख दिया हमने, ही यहाँ ही लिख दिया, ठीक है ना, मेरा घर आना है ही। यहाँ देखिए 8 नंबर जो सेंटेंस है, ठीक है ना, 8 नंबर जो सेंटेंस है ये कह रहे हैं भाई तुम नमाज पढ़ो, ठीक है ना। भाई सबसे पहले क्या है, भाई, तुम लोग भ लिख लेंगे, ठीक है ना, भ के बाद आकार आ रहा है तो हम आकार भी लिखेंगे, भा हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे मैं अच्छा से लिख देता हूँ, भा हो गया। यहाँ देखिए ई आ रहा है, बड़ी ई खुलेआम लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब ई आ रहा है ना तो इसके जगह पे भाई में जब बड़ी ई आए तो यहाँ आपको ये करना है कि छोटी ई लिख लेना है, ठीक है ना, छोटी ई लिख करके हमजे का निशान वहां दे देना, ठीक है ना, भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई, ठीक है ना। तुम, तेमीम पेश तुम, भाई तुम नमाज, ठीक है ना, तो नौ आ रहा है नमाज में तो हम लोग नौ लिख लेंगे, फिर म आ रहा है तो हम लोग म लिख लेंगे, ठीक है ना। नौ म हो गया, आकार आ रहा है ना म में तो नौ म हो गया, ठीक है ना। यहाँ ज आ रहा है ना तो हम लोग याद रखिए यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आया हुआ है, ठीक है ना, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, तो नमा हो गया, ठीक है ना। यहाँ जो आ रहा है, क्या आ रहा है, जो आ रहा है ना, जब ज के ऊपर ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला ऊपर का जब नुक्ता आता है ज के ऊपर तो हम लोग इसके लिए जे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको जे में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। नून जबर ना, मीम वाली जबरमा नमा और जे साकिन नमाज हो जाएगा, ठीक है ना, नमाज पढ़ो। यहाँ देखिए पढ़ो में क्या लिखा है, तो प आ रहा है तो हम सबसे पहले पे लिखेंगे, आधा पे हमें लिखना है, ठीक है ना। यहाँ ढ आ रहा है तो हम लोग ढ लिखेंगे, डाल और हे को मिला करके हे हो गया। उसके बाद ढो आ रहा है ना तो ढो में आप जानते हैं कि वाव आता है, पढ़ो, ठीक है ना। भाई तुम नमाज पढ़ो, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ 10वां जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ ना 9वां जो हमारा सेंटेंस है, 9वां जो हमारा सेंटेंस है यहाँ मैं लिखूंगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 9वां जो सेंटेंस है इसे आप पढ़ सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग मैं लिखेंगे,
मीम ई और नून गुन्ना लिखेंगे, ठीक है ना। मैं लिख, ठीक है ना, तो यहाँ लॉ लिख देंगे हम। लिख में क्या आ रहा है, लॉ आ रहा है, तो लॉ सबसे पहले, और छोटी ई का जो मात्रा आ रहा है ना, इसे हम लोग जेर करते हैं। क्या करते हैं बाबू, जेर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ख आ रहा है, ठीक है ना, लाम ख जेर लिख, लिख, ठीक है ना, लाम ख जेर लिख हो जाएगा, लिख। यहाँ आ रहा रहा, र हो गया। फिर आपका हा आ रहा है ना, तो हे अलिफ जबर हा, रहा। हूं आ रहा है, तो आप देखें कि हूं पहले नहीं लिखना है, हु हम लोग लिखेंगे। क्या, सबसे पहले हम लोग हु लिखेंगे, हे वापस हु, रहा हु, ठीक है ना। आइए जो देखिए वहां ऊपर वाला जो नुनगुन्ने का है, अब यहाँ नुनगुन्ना हम लगा देंगे, ठीक है ना। है वापस हूं, नुनगुन्ना हूं, अब क्या होगा, हूं अब होगा, ठीक है ना। हमारा जो सेंटेंस है 10 नंबर, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए यह रमजान का महीना है, यह रमजान का महीना है, तो आप देखिए कि ये वाला जब हम लोग यह लिखते हैं ना, यानी छोटी ये और है, ठीक है ना, ये वाला ऐसे हो जाता है सबसे पहले, यानी ऐसी इसकी शक्ल हो जाती है, ठीक है ना। ये और हे को मिलाइएगा तो ऐसा इसका शक्ल हो जाएगा, कैसे, मध के जैसे इसका शक्ल हो जाएगा। और इसे यह पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला दो को नुक्ता दे देना होगा, यह हो जाए, ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं यह, यहाँ लिखा हुआ रमजान, क्या लिखा है, रमजान, रमजान। अरबी में इसी को कहते हैं रमजान, ठीक है ना, रमजान लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रो लिख लेंगे, रमजान में रो आ रहा है, म आ रहा है तो म लिख लेंगे, ठीक है ना, रो म। यहाँ ज जो आ रहा है ना, इस ज के नीचे आप देखिए छोटा सा पॉइंट यानी नुक्ते जैसा आया हुआ है। अगर जो के नीचे वो पॉइंट यानी नुक्ता रहेगा ना, तो हम वहां पे ज़ुआद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या किया, रे मीम और ज़ुआद, रम, ठीक है ना, ये ज़ुआद हो गया। यहाँ ज के बाद ये आकार आ रहा है, तो हम लोग ये आकार रमजा हो गया, ठीक है ना, रमजा यानी आकार आया तो अलिफ हमने लिख लिया, ठीक है ना। रे जबर रम, मीम जुआद जबर, ठीक है ना, रे मीम जबर रम, जुआद अलिफ जबर जा, रमजा। उसके बाद क्या आ रहा है, नून साकिन आ रहा है, ठीक है ना, रमजान हो गया। कार है, क्या है, कार है ना, उसके बाद तो काफ अलिफ जबर का, रमजान का। यहाँ लिखा हुआ है महीना, क्या लिखा हुआ है, महीना लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग म लिखेंगे, फिर हा लिखेंगे, फिर य लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, मही हो गया। अब यहाँ एक और भी आपको समझने वाली पॉइंट है, ठीक है ना, नौ और आकार का, नून और अलिफ, जब इन दोनों को भी हम लोग मिलाते हैं ना, तो इन दोनों का भी शक्ल ऐसे ही हो जाता है, मध के जैसे हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर हम लोग नून का ये वाला नुक्ता दे देते हैं, तो नह इसे कह दिया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह हमें यहाँ लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये मीम हे ये, ठीक है ना, ऐसा मध मही, ठीक है ना, महीना इसे कर ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। यह रमजान का महीना लिखते हैं और महीना पढ़ते हैं, ठीक है ना, महीना है, ठीक है ना, हे और ये को मिला दीजिएगा तो है हो जाएगा, महीना है, यह रमजान का महीना है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे जल्द ही जल्द पहुंच जाए, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।